लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शामी साहब, जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। लियाकत साहब, आप माशाल्लाह लोगों को मुतहर्रक कर रहे हैं, मदारे हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं, इमदादी सामान भेजा जा रहा है, लेकिन ये रुकेगा सिलसिला कैसे? हाथ कौन पकड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान। देखें, जो अवामी सतह पर या एक दीनी फरीज़ा और जिम्मेदारी और उम्मत की हैसियत से और जिस्म के एक हिस्से पर जो दुख, दर्द और जख्म है, उसके दर्द को महसूस करने के लिए हमारे पास तो पहला हक और हिस्सा यही है कि भी हम अपने जज्बात का इजहार करें और इस मौके पर पूरी उम्मत के लिए इबादत और यकजहती का एक जरिया बनाएं। दूसरा ये है कि भी हम जो मजलूम है, जख्मी है और जिन पे घर उजड़ गए, जिनके पास ना पीने का पानी है, ना अद्वियात है, ना खाना है, उनकी मदद की जाए। इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन को अल्लाह ने ये मौका मुहैया किया है कि जिसका एक पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया के साथ मौजूद है, उनके जरिए एक फौरी तौर पर रिलीफ के हवाले से ये सारी चीजें शुरू कर दी गई हैं। बाकी जहाँ तक रहा कि भी इस मसले का रोकना और इसको रोकने के लिए तमाम करना, पहला हक तो अक़वाम मुत्तहिदा का है कि वो ये काम करे, लेकिन उसका सिक्योरिटी काउंसिल मफलूज है, जनरल असम्बली की करारदाद पे अमल करने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी जिम्मेदारी आलम इस्लाम के OIC या हुक्मरानों की बनती है, लेकिन वो बात तो अच्छी कर रहे हैं और तूफान उल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को तस्लीम करने की जो पेशरफ्त थी उस पर ब्रेक तो लगाई है, लेकिन इससे बड़े जिस इक़दाम की जरूरत है। इसलिए हम तजवीज़ करते हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर सब सरबराहों का जमा होना मुमकिन नहीं है तो कम अज कम ये जो 7-8 अहम तरीन ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, जरूर मिलने चाहिए। लेकिन आप ये भी साथ अपडेट कर देना कि जो सिराजुल हक साहब की मुलाकातें हुई हमास की क़यादत से अब ईरान गए हैं, तो उस बाबत भी कुछ डिटेल शेयर कीजिए नाज़रीन से। लेकिन जी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे यहाँ भी हो रहे हैं। इस्माइल हानिया और खालिद मिशल और उनके दीगर कायदीन के साथ टेलीफोनिक रब्ता वहाँ भी मुसलसल रहा है और इस वक्त तो पहले मरहले पर पेश नज़र तो यही है कि ईरान का भी, तुर्की का भी, कतर का भी दौरा होना है। तो पहले मरहले पे ईरान पर तशरीफ भेज रहे हैं, वहाँ ईरानी क़यादत के साथ भी और एक अच्छी खासी तादाद में फ़लस्तीनी लीडरशिप भी वहाँ मौजूद होती है, उनके साथ नशिस्तें हो रही हैं। तो अगले मरहले पर हमारे पेश नज़र ये है कि दुनिया भर की जो मुस्लिम लीडरशिप है, स्कॉलर्स हैं, उनका कोई एक इजलास तुर्की के अंदर मुनक्किद हो जाए तो उसमें भी शिरकत होगी। गुड लक जी, अल्लाह करे ये बराबर हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का।